उत्तर प्रदेश की बदायूं लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होगी। राजनीति के जानकारों से लेकर आम जनता की नज़र भी इस सीट पर टिकी है। यहां मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के दुर्विजय शाक्य और समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव के बीच है। हालांकि बहुजन समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट मुस्लिम खां को उतारकर मुकाबला त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। आगे बढ़ने से पहले एक अपील, अगर आप आरोप प्रत्यारोप से परे ठोस विमर्श वाली खबरें और वीडियो देखना चाहते हैं तो क्विंट का मेंबर बने। कैसे? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। एक अकेला हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आने वाली बदायूं लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। एसपी ने शुरुआत में यहां से धर्मेंद्र यादव के नाम का ऐलान किया था। वो बदायूं से 2 बार सांसद भी रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने बाद में शिवपाल यादव के उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। इसके बाद शिवपाल ने यहां से अपने बेटे आदित्य यादव को मैदान में उतार दिया, जिसके बाद बदायूं सीट चर्चा में आ गई है। दूसरी तरफ बीजेपी ने इस सीट पर मौजूदा सांसद संघमित्रा मौर्य का टिकट काटकर ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष दुर्विजय शाक्य पर भरोसा जताया है। जानकारों की माने तो वह संघ की पसंद है, उन्हें संगठन का पूरा सपोर्ट भी है। बदायूं सीट पर बीजेपी और एसपी दोनों पार्टियों के प्रत्याशी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के लिए इस सीट पर चुनौती ज़्यादा मानी जा रही है। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को देखते हुए बीजेपी ने इस सीट पर अपना प्रत्याशी तो बदल दिया है, बावजूद इसके मुकाबला टक्कर का माना जा रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को टिकट दिया था। उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को 19,000 वोटों से हराया था। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के विद्रोह और बीजेपी पर उनके लगातार हमलों के बाद पार्टी ने उनकी बेटी और मौजूदा सांसद संघमित्रा मौर्य को टिकट देने से इनकार कर दिया। बदायूं लोकसभा क्षेत्र के अंदर 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें से 3 पर समाजवादी पार्टी और 2 पर बीजेपी का कब्जा है। भले ही मैदान में आदित्य हैं, लेकिन शिवपाल यादव ने चुनाव की कमान संभाल रखी है। इस सीट पर 1996 से एसपी का कब्जा रहा है। 2009 और 2014 में धर्मेंद्र यादव ने जीत दर्ज की थी। हालांकि 2019 के चुनाव में एसपी, बीएसपी और आरएलडी गठबंधन में थे, मगर इसका फायदा बदायूं सीट पर नहीं मिला था। इस बार गठबंधन में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ है। देखना होगा कि इसका फायदा कितना मिलता है। बदायूं सीट पर समाजवादी पार्टी से 6 सांसद बन चुके हैं। मुस्लिम यादव समीकरण के दम पर एसपी के हौसले बुलंद हैं। हालांकि बीएसपी ने मुस्लिम कैंडिडेट मुस्लिम खान को उतारकर एसपी के उम्मीदों को झटका दिया है। अगर मुस्लिम वोटर बढ़ता है तब हार जीत का मार्जिन कम हो सकता है। ऐसे में बीजेपी को फायदा हो सकता है। इस क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 14% और यादवों की संख्या 18% है। वहीं बीजेपी सीट बरकरार रखने के लिए गैर यादव ओबीसी के समर्थन पर निर्भर है, जिसमें 14% मौर्य मतदाता, 9% लोध के साथ साथ राजपूत 7% और ब्राह्मण 6% शामिल हैं। पिछले चुनाव नतीजों पर एक नज़र डालते हैं तो पता चलता है कि 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के इस गढ़ में सेंधमारी करते हुए 1991 के बाद जीत दर्ज की थी। संघमित्रा मौर्य ने धर्मेंद्र यादव को 19,000 वोटों से हराया था। एसपी का वोट शेयर सिर्फ 2.91% घटा और उसे सीट गंवानी पड़ी। संघमित्रा को 47.30% वोट मिले थे। 2014 लोकसभा चुनाव में प्रचंड मोदी लहर के बीच एसपी ने इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा था। धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी के बागीश पाठक को 1,66,347 वोटों से हराया था। उनका वोट शेयर 16.8% की बढ़ोतरी के साथ 48.50% रहा था। 2009 के चुनाव में एसपी और बीएसपी के बीच मुकाबला था। धर्मेंद्र यादव ने धर्म यादव को 32,542 वोटों से हराया था। एसपी को 31.70% और बीएसपी को 27.29% वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्विंट हिंदी के साथ।